मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आपके लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। हमारी क्लास फर्स्ट ईयर है, चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 51 और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं या दुआ से करते हैं। आज मैं अपने बच्चों को एक तरीका बताऊंगा, एक रास्ता बताऊंगा जिससे मेरे बच्चे ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, ज़िंदगी में कभी बीमार ना होने का तरीका, ज़िंदगी में कभी बीमार ना होने का रास्ता। अल्लाह पाक ने हर चीज़ में दो खुसूसियात रखी हैं, एक उसमें खामी, एक उसमें खूबी। जैसे एक सिरातुल मुस्तकीम जो सीधा जन्नत में ले जाता है और दूसरा इस रास्ते से हट के किसी भटक के दूसरे रास्ते पे चले जाने से दोज़ख मिलती है। इसी तरह अल्लाह पाक ने कायनात में हर चीज़ में दो खूबियाँ रखी हैं, एक उसमें खामी और एक उसमें खूबी। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी बीमार ना हो, आप सारी ज़िंदगी ताहयात सेहतमंद रहें, तो इसका रास्ता कहाँ से होके गुज़रता है? इसका रास्ता हमारे रब ने हमें बताया कि अगर राई के दाने के बराबर, एक ज़र्रे के बराबर कोई भी चीज़ अपनी ज़बान से, अपने मुंह से, अपने हल्क से नीचे न उतारो जब तक कि उससे पहले बिस्मिल्लाह न पढ़ लो। पानी के कतरे से लेकर रेत के ज़र्रे जितनी कोई रिज़्क का कतरा, कोई राई का दाना आप अपने हल्क से नीचे न उतारो इससे पहले कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ लो। अगर आप ये अमल करेंगे, कोई भी चीज़ खाने से पहले, पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, तो उस बिस्मिल्लाह की बरकत से वो जो रिज़्क आपके जिस्म में जा रहा है, आपके हल्क से नीचे उतर रहा है, आपके मैदे में जा रहा है, उस रिज़्क में अल्लाह ने दो खूबियाँ रखी हैं। एक, वो आपको तवानाई, सेहत अता फ़रमाए। दूसरी, उसमें ये खूबी भी, या दूसरे अल्फाज में खामी कह सकते हैं, कि वो आपके जिस्म में जाकर आपको बीमार कर दे। अब जो रिज़्क का दाना, जो पानी का कतरा बिस्मिल्लाह के साथ आपके जिस्म में जाएगा, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो जो रिज़्क है वो आपके जिस्म को जाके बीमार करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह पढ़ने से हिर रहमान, जब आप कहते हैं कि अल्लाह के नाम से मैं ये शुरू करता हूँ जो रहमान है और साथ जो रहीम है,
रहमान ऐसा रहम करने वाला है जैसे तूफ़ान आता है और अपने सामने किसी भी रुकावट को बग़ैर देखे उसको तोड़ते, उसको गिराते हुए गुज़र जाता है। जैसे तुग़यानी दरियाओं में तुग़यानी आती है, यानी सैलाब आता है, तो वो बंद नहीं देखता, वो उसे तोड़ता हुआ गुज़र जाता है। इस तरह रहमान अल्लाह का रहम इस तरह है कि उसके सामने गुनाहों के अंबार लगा दिए जाएं, वो फिर भी रहम करेगा और इतनी शिद्दत के साथ रहम करेगा जैसे अगर आप समझें तूफ़ान चल रहा हो रहमत का। और ये तूफ़ान एक लम्हा, एक वक्त आता है जब ये चलता है और फिर ये ठहर जाता है। तो क्या रहमान में जो रहमत है वो भी क्या एक मखसूस वक्त के लिए चली और ठहर गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा लफ्ज़ रहीम, जो अज़ल से लेके अबद तक ऐसे ही रहम करने वाला है, जैसे तूफ़ान, जैसे तुग़यानी, ऐसे ही रहम करने वाला है। और इसके लिए कोई मखसूस वक्त नहीं दरकार, बल्कि अर्रहीम, अर्रहीम में ये खुसूसियत है कि जिस तरह वो पहले दिन से, पहले लम्हे से रहम करने वाला है, आखिरी वक्त तक और हर वक्त उसी तरह रहम करने वाला है। जब हम अपने किसी भी काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करते हैं तो उस काम में आने वाली तमाम रुकावटें, तमाम बंद तोड़ दिए जाते हैं रहमान की वजह से। और वो रहीम है, रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक इसी तरह रहम करने वाला है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपका ये तकिया कलाम बना दे। आप उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते जागते बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते रहें। इससे एक तो आप सारी ज़िंदगी बीमार नहीं होंगे और नंबर 2 आपके सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह A1 हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज हमारा लेक्चर 51 है, स्टैटिस्टिक्स, और फर्स्ट ईयर की क्लास क्वेश्चन नंबर 5 हम लास्ट टाइम कर रहे थे और सिर्फ हमने डेटा लिखा था और तरीक़ाकार बताया था कि इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। उम्मीद है बहुत से बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं सॉल्व किया या जिनका गलत हो गया है वो टैली कर सकते हैं हमारे आज के लेक्चर्स के साथ उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें पहले लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स मालूम करने पड़ेंगे। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं। यहाँ पर हमें मज़ीद उनको दोबारा करने से हमारी प्रैक्टिस होगी। हम बात करते हैं, हमारे पास ग्रुप डेटा है 25 और 50। अब यहाँ पे 50 है, अब नेक्स्ट क्लास हमारी 50 से शुरू हो रही है। अगर इन दोनों का इंटरवल 0 हो तो ये जो क्लासेस होती हैं ये क्लास बाउंड्रीज़ कहलाती हैं। हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत है और वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू जो है वो वैसे ही लिख दी जाती है। ये 10 है, 10 वैसे लिख दिया। अब इस 10 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड करते हैं, ये हमारे पास 22 आ जाएगा। 22 में जब 16 को ऐड करेंगे तो 38 आ गया। 38 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 17 ऐड करते हैं तो हमारे पास 55 आ जाएगा। और 55 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 ऐड करने से हमारे पास 75, और 75 में 18 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 93 आ गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी का सम करें, यानी 10, 12, 16, 17, 20 और 18, इनको अगर ऐड करें तो ये हमारे पास
93 ही होगा। जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है 93। और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं? एक तो हम फ्रीक्वेंसी के टोटल को समीशन एफ कहते हैं, ये तो सब बच्चों को पता है, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी के टोटल को और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू को एन भी कहते हैं। हमें क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक तो Q1 मालूम करना है। Q1 का फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम? L प्लस H/F N/4 माइनस C, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्वार्टाइल्स Q1 मालूम करने के लिए। और Q3 मालूम करने के लिए फार्मूला होगा L प्लस H/F और 3N/4 माइनस C। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम Q3 मालूम करने के लिए। आप सब बच्चों को मालूम होगा कि ये फार्मूला हम क्यों यूज़ करेंगे। इसलिए कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो एक तो ग्रुप डेटा है और दूसरा ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसलिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि ये फार्मूला ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए होता है। Q1 मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले N/4 को सॉल्व करना है। N हमारे पास क्या है? 93/4। 93 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 23.25। 23.25 को हम अपनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें कि कहाँ पे लाई कर रहा है। 23.25 10 में नहीं है, 22 में भी नहीं है। 22 में 23 कैसे आ सकता है? 38, ये हमारे पास ग्रुप है। कौन सा? Q1 ग्रुप। Q1 ग्रुप में हम चेक करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री L, F, L, H। सबसे पहले हम L की वैल्यू, फिर उसके बाद हम H की वैल्यू, फिर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और फिर C की वैल्यू, ये 4 वैल्यूज़ हम इस ग्रुप डेटा से तलाश करेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द Q1 ग्रुप। Q1 ग्रुप में क्लास बाउंड्रीज ये हैं और लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 75 है। हम यहाँ पे 75 लिख लेते हैं। Q1 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 16 है, हम 16 लिख लेते हैं। H इंटरवल को कहते हैं। 75 और 100 Q1 में जो क्लास बाउंड्री है उसका डिफरेंस वो हमारे पास 25 है। और C प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द Q1 ग्रुप। Q1 ग्रुप हमारे पास ये है, प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज़ 22। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हम Q1 ग्रुप फार्मूले में पुट करते हैं। Q1 इज इक्वल टू L 75 H 25 ओवर फ्रीक्वेंसी 16 और साथ हम लिखेंगे N/4, वो हमारे पास है 23.25 माइनस 22। सबसे पहले हम इक्वेशन में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट हमारे पास क्या है? 23.25 माइनस 22, वो क्या आया हमारे पास? 1.25। हम लिखेंगे कैसे? 75 प्लस 25 ओवर 16 एंड 1.25। 1.25 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 31.25 आ जाएगा। 75 प्लस 31.25 ओवर 16। अब हम क्या करते हैं? 75 तो वैसे ही लिखेंगे और 31.25 को 16 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.95 और फाइनली हम ऐड कर लेंगे किस में? 75 में। आंसर आ जाएगा 76.9533। ये हमारे पास Q1 आ गया।
अब Q3 के लिए हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले 3n/4 को सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 93/4। पहले आप कैलकुलेटर से 93 को 3 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड किस पे करें? 4 पे। तो आंसर आएगा 69.75। 69.75 वैल्यू हमें डिसाइड करेगी कि Q3 ग्रुप कौन सा है। 69.5 को अगर आप देखें तो क्या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 में 69.75 मौजूद है? 10 में तो नहीं होता 69, 22 में भी नहीं, 38 में भी नहीं। क्या 55 में 69 की वैल्यू मौजूद है? बिल्कुल नहीं। 75 में 69 मौजूद होता है। लिहाजा ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? Q3 ग्रुप। अब इस ग्रुप में हमने क्या चीज़ तलाश करनी है? लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि L, H इनका इंटरवल, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और C। अगर हम देखें कि Q3 ग्रुप में लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, ये Q3 ग्रुप आपको नज़र आ रहा है जो हाईलाइट किया है। इसमें क्लास बाउंड्रीज ये हैं। इन क्लास बाउंड्रीज में लोअर क्लास ये है और अपर क्लास ये है 150। लोअर क्लास हमारे पास है 125। इंटरवल इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की हमारे पास 20 है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वो हमारे पास 55 है। ये जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ और साथ ये हैं, इनको हम क्या करेंगे? हम Q3 के फार्मूले में पुट कर देते हैं। Q3 इज इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L, लोअर क्लास बाउंड्री 125 प्लस H इसका इंटरवल 25 ओवर फ्रीक्वेंसी 20। 3n/4 हमारे पास 69.75 और -55C है। जब भी हमारे पास कैलकुलेशन होती है तो बच्चे एक गलती करते हैं यहाँ पर कि पहले प्लस कर लेते हैं बाद में मल्टीप्लाई, जो गलत हो जाता है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में 69.75 -55, तो ये आपके पास जो ब्रैकेट है वो आपके पास इन दोनों को माइनस कर दें। 125 प्लस 25 ओवर 20 14.75 आ गया। अब आपने क्या करना है? 14.75 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 25 से, तो वो आ जाएगा 368.75। 368.75 ओवर 20 और प्लस 125। इसी तरह पहले इसको डिवाइड कर लें। 125 प्लस, कैलकुलेटर से जल्दी से आप बच्चे डिवाइड करके देखें क्या वैल्यू आती है। क्या 378.75 को डिवाइड 20 पे करें तो 18.43 आता है। 18.4375 और लास्ट में आपने ऐड करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 125 प्लस 18.4375 को जब ऐड करेंगे तो 143.4375 ये आपके पास Q3 आ गया। ये तो आपने ऑलरेडी सारा पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में। अब वो पूछता क्या है, इसमें उसने 2 बातें पूछी हुई हैं। नंबर 1 क्वार्टाइल डेविएशन एंड नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से बोर्ड को क्लियर करते हैं। जी, हमारे पास Q1 अगर आप देखें तो हमारे पास Q1 है 76.953 और Q3 हमारे पास 143.4375। ये Q1 और Q3 की वैल्यूज़ हमने खुद फाइंड की हैं। अब जो उसने पूछा था वो क्या पूछा हुआ है? नंबर 1 उसने पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? Q3 minus Q1 over 2. What is the value of Q3? 143.4375 minus 76.953 और dividing by 2.
जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास जवाब आएगा 66.48। 66.48 और साथ आपके पास आ गया 4375 और इसको डिवाइड 2 पे कर दे। जब आपने इसे डिवाइड 2 पे किया तो आपके पास आंसर आ गया 33.42। 33.24 ये आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन। पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरा पॉइंट उसने पूछा था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फार्मूला बच्चों को आता है क्या? Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। अगर आप देखें तो Q3 की वैल्यू क्या है? Q3 की वैल्यू हमारे पास है 143.43, 143.43, ऊपर माइनस नीचे प्लस, और Q1 76.95 और 76.95। ऊपर जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 66.484 और नीचे इन दोनों को प्लस कर दें। इन दोनों को प्लस करने से 220.39 220.39। अब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसे डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास जवाब आता है 0.30166 और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 30.16%। ये आपका आंसर है और क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें उसने पूछा हुआ है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन using arithmetic mean and also using provisional mean and compare the result of the values। नीचे वैल्यूज़ दे दी हैं। इससे पहले कि अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, हमने किस किस को डिफ़ाइन किया हुआ है? अगर आप बच्चों को याद हो तो ज़रा याद करें कि हमने रेंज को हमने डिस्कस किया। रेंज में हमने क्या कहा? रेंज किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड रेंज। रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस रेंज कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने रेंज के बाद क्वार्टाइल डेविएशन जो अभी हमने ये किया इसको डिस्कस किया कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो इस फार्मूले को सिर्फ डिफाइन करना है। किसी भी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ, उसका आधा कर दिया। तो हमने क्योंकि इस फार्मूले में 2 पे डिवाइड किया है, हम कहेंगे हाफ। किस चीज़ का हाफ? डिफरेंस माइनस किया। किसको? अपर क्वार्टाइल्स एंड लोअर क्वार्टाइल्स। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। हमने किसको डिस्कस कर दिया? रेंज को। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू from the minimum value in the given data is called range। रेंज की डेफिनेशन, रेंज का फार्मूला, रेंज के टॉपिक हम कर चुके। नंबर 2 हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन अभी मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसकी डेफिनेशन अगर क्वार्टाइल डेविएशन की पूछ ली जाती है तो आपने क्या बताना है? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय Q.D। क्लियर होगी बात? नंबर 3 पे हमने एवरेज डेविएशन। क्या बच्चों को पता है कि एवरेज डेविएशन को हम मीन डेविएशन भी कहते हैं?
बेसिकली मीन डेविएशन पूछेगा, लेकिन कभी कभार एवरेज डेविएशन पूछ ले तो बच्चों को याद ही नहीं रहता कि एवरेज डेविएशन कौन सी है। तो एवरेज डेविएशन इज़ आल्सो कॉल्ड मीन डेविएशन। हमने मीन डेविएशन को भी तकरीबन लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और उसकी डेफिनेशन हमने क्या कही थी? अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन from the variable x of their mean, of their average. एवरेज में मीन, मीडियन और मोड तीनों में से कोई भी इस्तेमाल की जा सकती, इज़ कॉल्ड मीन डेविएशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस भी किया था और याद भी किया था फिंगर टिप्स पे। फिंगर टिप्स पे कैसे याद किया था? किसकी डेफिनेशन? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन की डेफिनेशन फिंगर टिप्स पे। अर्थमेटिक मीन of the absolute deviation of variable x from their average is called mean deviation, and it is also called average deviation. It is denoted by m dot d. और इसी तरीके से आगे हमने इसके ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के फार्मूले भी डिस्कस किए थे। तो अब हम रेंज भी कर चुके। अब हम क्या कर चुके? रेंज के बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। अब बात आ गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या कहती है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट standard deviation. Standard deviation. Positive square root of the arithmetic mean of the squared deviation of the values from their mean is called standard deviation. It is denoted by S dot D or S एंड सिग्मा। इसे हम डिनोट करते हैं खाली एस के साथ भी लिख सकते हैं, एस डॉट डी भी लिख सकते हैं ये, और ये साइन जिसको हम सिग्मा पढ़ते हैं। हमने 2 साइन पढ़े अभी तक, एक है मीन, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं बात करता हूँ सैंपल की, तो सैंपल में मीन x बार होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन s होगा। और बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में मीन म्यू को कहते हैं जो ये साइन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने पूरी स्टैटिस्टिक्स में आपने यूज़ करनी है। सैंपल के मीन को x बार कहते हैं, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को s कहते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन के मीन को म्यू कहते हैं और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा पढ़ते हैं या कहते हैं।
आपने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या है। अगर ये डेफिनेशन आपको याद है तो फार्मूला याद हो जाएगा, और अगर फार्मूला याद है तो डेफिनेशन याद होगी। दोनों में से कोई एक चीज़ तो आप याद कर लें ताकि दूसरी चीज़ खुद ब खुद याद हो जाए। मैं जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, डेफिनेशन में पहला लफ्ज़ क्या है? पॉजिटिव, यानी कि जवाब इसका पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव आ जाए आपकी किसी भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो इट्स मीन आपकी अपनी कैलकुलेशन गलत हो रही है, दोबारा करें। ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसकी डेफिनेशन में पहला लफ्ज़ ही कहता है कि ये इसका आंसर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसके बाद जो है वो स्क्वायर रूट का लफ्ज़ है। पहला लफ्ज़ है पॉजिटिव और दूसरा लफ्ज़ है स्क्वायर रूट। तो पॉजिटिव के बाद जो भी होगा वो स्क्वायर रूट में आएगा। पॉजिटिव का लफ्ज़ उसने क्यों ज़रूरी समझा कि पहले लिख दूं? क्योंकि वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे इग्नोर करना है, बल्कि आएगी नहीं, कभी पॉजिटिव ही रहेगी। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये दूसरा लफ्ज़ था, उसको हमने फार्मूले में लिख लिया। इसके बाद क्या है? ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? किसी भी चीज़ का सम कर लिया जाए और n पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन कहलाता है किसी भी चीज़ का सम करने के बाद n पे डिवाइड कर दें। क्लियर हो गई बात? पहला लफ्ज़ है पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव लिखा। स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट लिखा। ऑफ द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब मैंने समझा दिया कि समीशन किसी भी चीज़ का और n पे डिवाइड। इसके बाद क्या कहता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ। ऑफ मतलब जिसका भी अर्थमेटिक मीन कह रहा है वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑफ द स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर यानी कि जो भी जिसका भी सम करने लगे हैं उसका स्क्वायर। डेविएशन ऑफ द वैल्यूज, डेविएशन ऑफ द वैल्यूज। वैल्यूज हमारे पास x होती हैं, डेविएशन उसमें से माइनस करें। किसको? फ्रॉम देयर मीन, उसके मीन को माइनस करें तो इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारे पास एक एक लफ्ज़ था हमने उसको फार्मूले में लिख दिया, और यही फार्मूला जो है अगर ग्रुप डेटा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन f। ये फार्मूला ग्रुप डेटा में और अनग्रुप डेटा में। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? ये है अनग्रुप डेटा और ये है ग्रुप डेटा। पॉजिटिव, अब देखें मैं डेफिनेशन को फार्मूले में पढ़ने जा रहा हूँ। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर, डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये अनग्रुप डेटा है और वो ग्रुप डेटा है। एक तो आपने ये दो फार्मूले याद करने हैं। इसके साथ साथ एक फार्मूला और है जिसे मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये उसी फार्मूले की डेरिवेशन या उसी से आगे किया गया क्वेश्चन है। मैं इसी फार्मूले को लिखता हूँ, ये जो अभी हमने लिखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n और स्क्वायर रूट। बाहर पॉजिटिव ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। क्या बच्चों को स्क्वायर ओपन करना आता है? इसका a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक बात, नीचे तो n डिवाइड हो ही रहा है, समीशन को अभी बाहर ही रहने देते हैं। यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं। a का स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस b का स्क्वायर। a क्या है मेरे पास? x और b क्या है? x बार। ये लिख दिया, फार्मूला ओपन हो गया। मज़ीद इसको ज़रा इजी कर लेते हैं। समीशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x बार, और x बार पहले लिख लें, x बाद में लिख लें, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साथ ही x बार का स्क्वायर।
और डिवाइडिंग बाय n। अब क्या होगा, समीशन को अंदर अप्लाई कर दें। जब समीशन अंदर अप्लाई होगा तो सिर्फ वेरिएबल x है उसके साथ समीशन लिखा जाएगा, और कांस्टेंट के साथ जब समीशन अप्लाई होता है तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है कि वो n बन जाता है। अब यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है तो यहाँ पे 2x बार कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल के साथ समीशन लिखा जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ n और x बार स्क्वायर लिख दें और डिवाइडिंग बाय n। अब क्या करेंगे, एक तो काम ये करें कि समीशन x स्क्वायर ओवर n लिख लें -2x बार, और समीशन x ओवर n लिख लें और प्लस n x बार स्क्वायर ओवर n लिख लेते हैं। ये n से कैंसिल हो गया। अब अगर गौर करें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे समीशन x स्क्वायर ओवर n -2, ये 2 लिखा, ये x बार आप बच्चों को पता है किसके बराबर होता है, समीशन x ओवर n के बराबर होता है। तो ये जो x बार है उसकी जगह पे, और ये दोनों जो हैं इनको कंबाइन करके साइड पे लिख दिया समीशन x ओवर n। इसी तरीके से यहाँ पे x बार ये स्क्वायर है, और x बार का फार्मूला क्या होता है, समीशन x ओवर n। अब अगर आप गौर से देखें तो एक काम यहाँ पर और भी हो सकता है, और वो क्या है, समीशन x स्क्वायर ओवर n -2, और यहाँ पे लिखते हैं समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर। ये रकम इंटू ये रकम दोनों एक जैसी हैं तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि ये 2 टाइम एक वैल्यू प्लस वही वैल्यू 1 टाइम, तो ये कितनी टाइम रह जाएगी, -1 टाइम रह जाएगी। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और यहाँ पे लिखेंगे समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर। आपने देखा कि ये एक दूसरा फार्मूला है जो इसकी डेरिवेशन करने के बाद आ गया। ये इसका बेसिक फार्मूला जो बाय डेफिनेशन इसका फार्मूला है वो है। इसको जब हमने ड्राइव किया तो हमारे पास एक ये फार्मूला बन गया। इसी तरह हम ग्रुप डेटा को जब हम ड्राइव करेंगे तो उससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या बनेगा, उससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाएगा समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फार्मूले हैं, एक आपके पास ये लिख दिया एक, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है ग्रुप डेटा में, और अनग्रुप डेटा में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और ग्रुप डेटा में दूसरा फार्मूला या दूसरा मेथड ये है। ये था आज हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन पढ़ी। इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल भी किया जिसमें हमने क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को सॉल्व किया। इसके साथ साथ हमने क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स भी मालूम किया। आज हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन को पढ़ा, उसके फार्मूले को ड्राइव किया, फार्मूला याद किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बच्चों को समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक और काम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की। या फिर हम एक और काम कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में सोचेंगे कि क्या करते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात सदा सलामत रहें, आप खुश रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे, और इसके साथ साथ वालदैन की और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अल्लाह ताला आपको दे, ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे, और जब वक्त आखिर हो तो हमारी ज़ुबान पे
कलमा तैयब जारी करवा देना ए हमारे रब, ताकि हमारा ख़ात्मा बिन ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।